हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी लेसन 6 लेकर आए हैं। यानी उसमें प्रत्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम उपसर्ग के बारे में सिर्फ देखेंगे पार्ट 1, 2 करके। तो पार्ट 1 में सिर्फ उपसर्ग ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का उपसर्ग के बारे में देखेंगे। लेसन 6 है हिंदी का। उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों व पहचान का प्रयोग। उद्देश्य इसका देख लेंगे हम। पहला पॉइंट है उपसर्ग की समझ विकसित करना एवं उनकी पहचान में दक्ष बनाना। अगला पॉइंट है उपसर्गों का प्रत्यय प्रयोग कर शब्द बनाने एवं उपसर्ग युक्त शब्द से प्रत्यय को अलग कर पाने की क्षमता को विकसित करना। अगला पॉइंट है प्रत्यय की जानकारी देते हुए उसके पहचान एवं प्रयोग में दक्ष बनाना। अगला पॉइंट है समास की समझ स्पष्ट करना। 5 नंबर है आपका विभिन्न समासों की पहचान कर सामासिक पद निर्माण एवं विच्छेद करने की क्षमता विकसित करना। तो चलिए दोस्तों, आज हम उपसर्ग देखेंगे इस वीडियो में। उपसर्ग किसे कहते हैं और इससे बनने वाले शब्द। तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। यानी उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात ऐसे शब्द या शब्दखंड जो किसी शब्द से पूर्व यानी पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग से जुड़े जाने से शब्दों के अर्थ में अनायासी परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे प्र, धन, हार, तो मिलकर आपका प्रहार हो गया। तो प्र आपका उपसर्ग है। आगे देखेंगे दूसरा है आहार। तो आपका बड़ा जो है वो उपसर्ग है। उसके बाद शम उपसर्ग है और वि उपसर्ग है। तो उपसर्ग से बनने वाले शब्द थे जैसे प्रहार, संहार, विहार और आहार। उपर्युक्त उदाहरणों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मूल शब्द का अर्थ उपसर्ग के जुड़ जाने के कारण बदल जाता है। उपर्युक्त हार शब्द में प्र जुड़ जाने पर प्रहार बन जाता है तथा वि जुड़ जाने पर विहार शब्द बन जाता है। यानी बी प्लस आपका हार तो आपको बिहार हो जाएगा। उसके बाद है मूल रूप में एक शब्द होने के बाद भी उपसर्ग लगने से अर्थ में हुआ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उपसर्ग शिक्षण करते समय बच्चों से उपसर्ग युक्त शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से उपसर्गों का शिक्षण किया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट देखेंगे इसमें किसी गद्य पाठ या पद्य पाठ को पढ़ाते समय उपसर्ग युक्त शब्दों की पहचान कराकर। अगला पॉइंट है उपसर्ग युक्त शब्दों से वाक्य रचना कराकर। उसके बाद है उपसर्गों का प्रयोग के आधार पर अर्थों में अंतर स्पष्ट कराकर। इसके अंतर्गत कार्ड आधारित यानी गतिविधि के माध्यम से भी शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाया जा सकता है। जैसे पहली गतिविधि देखेंगे, इसमें पहली गतिविधि है इसमें 3 तरह का कार्ड बनाया जाए जिसमें प्रथम प्रकार के कार्डों पर उपसर्ग लिखे हों और दूसरे प्रकार पर शब्द लिखे हों। जैसे आपका प्र है तो ये एक कार्ड पर लिखा हो और जो शब्द है आपका जैसे विहार हो गया तो वो दूसरे कार्ड पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद जिसमें उपसर्गों को जोड़ा जाना है तथा तीसरे प्रकार के कार्डों पर उपसर्ग युक्त बने शब्द लिखे होने चाहिए। यानी जैसे आपका प्र हो गया तो ये एक शब्द पे एक कार्ड पे होना चाहिए प्लस आपका जो शब्द बना है जैसे हार हो गया
तो मिलकर क्या बन रहा है, से आपका ये प्रहार बन रहा है। तो ये एक कार्ड पर होना चाहिए, यानी कुल 3 कार्ड होने चाहिए। उसके बाद है बच्चों को 3 समूह में बांटकर यह गतिविधि यानी जो क्रियाकलाप है वो आसानी से कराया जा सकता है। उपसर्गों की अपनी कुछ खास विशेषता होती है जिससे शब्दों में जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए इसका विषय विस्तार देख लेते हैं हम। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में प्रायः 19 का विशेष रूप से प्रयोग दिखाई देता है। हिंदी के भी अपने सामान्यतः 10 उपसर्ग हैं, जिनसे शब्द रचना एवं अर्थ विशेषता को आगे देखेंगे प्रकट करने में मदद मिलती है। इसी प्रकार उर्दू एवं अरबी फारसी के भी उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो मुख्य रूप से 12 है। इनका अर्थ उदाहरण के साथ इस प्रकार है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें संस्कृत के उपसर्ग पहले देखेंगे हम। आपका उपसर्ग है जो प्र है, इसका अर्थ होता है अधिक या आगे। उदाहरण देखेंगे प्रहार, प्रबल, प्रयोग, प्रमाण, प्रगति और प्रयत्न, यानी आपका प्र उपसर्ग है, इसका अर्थ अधिक या आगे होता है। और जो उदाहरण इससे उपसर्ग से जो शब्द बने हैं आपका प्रहार, प्रबल, प्रयोग, प्रमाण और प्रगति है। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम प्र, यानी प्र उपसर्ग है, तो इसका अर्थ आपका विपरीत होता है। जैसे पराजय, पराभव, पराक्रम और परामर्श से आपका ये प्र के उपयोग से बना है, यानी प्र उपसर्ग से आपका ये उदाहरण बना है। उसके बाद देखेंगे अगला है अप है, जिसका अर्थ होता है अनुचित या हीन। तो इससे जो शब्द बने हैं वो अपशब्द है, अपमान, अपकार, अपशकुन। उसके बाद शम है, यानी पूर्णता, इसका अर्थ होता है संग्रह। सम से बने शब्द संग्रह, संरक्षण, सम्मुख, सम्मेलन, संतोष। उसके बाद है अनु, अनु का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे या समान। तो इससे जो बने हैं शब्द वो आपका है अनुकरण, यानी अनु के उपसर्ग, अनु उपसर्ग से जो शब्द बने हैं वो अनुकरण, अनुभव, अनुमान और अनुशासन है। उसके बाद अव है आपका निश है, दुष है, वी है, यानी बी का शाब्दिक अर्थ आपका विशेष होता है या भिन्नता। तो इससे जो शब्द बने हैं वो आपका विनाश, विज्ञान, वियोग, विशेष, विमुख और विनय हो गया। उसके बाद आगे है आपका आ है या आंग, यानी इसका अर्थ तक या सहित होता है। जैसे आगमन, आजीवन, आरक्षण और आमरण। उसके बाद है, तो दोस्तों ये थे संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो इसमें नी उपसर्ग है, से भीतर या नीचे इसका होता है शाब्दिक अर्थ हो गया। जो इससे शब्द बने हैं नी उपसर्ग से वो है निवास, नियम, निदर्शन, निकृष्ट, निवारण और निबंध। उसके बाद देखेंगे अधि उपसर्ग है आपका, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या निकटता। तो इससे जो शब्द बने हैं वो है अधिकार, अध्यक्ष और अधिवक्ता। आगे है आपका अति है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत अधिक, यानी अत्यधिक, अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार आदि इसके उदाहरण है। यानी अति उपसर्ग से जो शब्द बने हैं वो हैं। आगे देखेंगे इसमें सु उपसर्ग है। सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर, यानी सुकर्म, सुयश, सुलभ, सुगम, स्वागत या सुभाषित हो गया। उसके बाद देखेंगे उत या उत, यानी ऊपर या श्रेष्ठ। इसका होता है उदाहरण उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम और उच्चारण। अगला उपसर्ग देखेंगे, इसमें प्रति है, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध या सामने। तो इससे जो शब्द बने हैं आपके वो प्रतिकार है, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण और प्रत्येक है। अगला है परि उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है आपका चारों ओर। तो परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण, परीक्षा, परिवार। तो ये आपके शब्द बने हैं परि उपसर्ग से। उसके बाद देखेंगे हम उप उपसर्ग जो है, इसका अर्थ होता है निकटता या सहायक।
तो इससे जो शब्द बने हैं आपके उपकार, उपचार, उपग्रह, उपवन और उपमान है। आगे है आपका अभिउपसर्ग है संस्कृत का, जिसका अर्थ भी होता है चारों ओर। तो अभिलाषा, अभिमान, अभियान, अभ्यास और अभिशाप। तो दोस्तों ये थे संस्कृत के कुछ उपसर्ग। अब हम आगे देखेंगे हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, यानी हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग, पहला है आ या अन, जिसका अर्थ होता है अभाव। तो इसके जो उदाहरण हैं आ और अन से के उपसर्ग से जो उदाहरण बने हैं वो अमोल, अथाह, अनजान, अनमोल और अनपढ़। आगे देखेंगे हम अध उपसर्ग है आपका, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आधा, यानी जो इससे शब्द बने हैं इसको देखेंगे हम अधजला, अधमरा, अधपका या अधशल। उन देखेंगे उन उपसर्ग, इसका अर्थ होता है एक कम। तो 19, 29, 49 और 59, इस उन उपसर्ग से जो शब्द बने हैं वो हैं। आगे देखेंगे हम औपसर्ग है आपका, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीनता या निषेध। तो जो इससे शब्द बने हैं अवगुण, अवघट और अवढर है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें सभी लोग। हीनता, निषेध आपका यानी औपसर्ग का जो अर्थ है वो हीनता या निषेध होता है। तो जो इससे शब्द बने हैं अवगुण, अवघट और अवढर है। आगे देखेंगे दु, जिसका होता है अभाव या बुरा। तो इससे जो शब्द बने हैं आपका दुकाल और दुबला हो जाएगा। अगला निउपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। निकम्मा, निडर, निहत्था या निधड़क। बिन उपसर्ग है, जिसका अर्थ भी निषेध होता है, यानी बिन देखा, बिन खाया, बिन जाना। आगे देखेंगे हिंदी का भर उपसर्ग देखेंगे, यानी ठीक या पूरा। तो इससे जो शब्द बने हैं उदाहरण है आपके भर दिन, भर पेट, भरशक या भरपूर है। कुपसर्ग देखेंगे आपका, यानी कु और का देखेंगे तो इसका होता है बुराई। कु का अर्थ कुपात्र, कुढंग, कपूत और कुखेत हो गया आपका ये कुपसर्ग से जो शब्द बने हैं। आगे देखेंगे हम शुपसर्ग देखेंगे, सु या शा यानी सुंदर। तो इससे जो शब्द बने हैं शुपसर्ग से तो वो है आपके सुपात्र, सुजान, संगोत्र और शपूत हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। इसके अतिरिक्त अरबी, फारसी के भी कुछ उपसर्ग हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हमने आपको हिंदी और संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसके अतिरिक्त अरबी, फारसी के भी कुछ उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। ये है अल यानी अलबत्ता, कम, कमज़ोर, खुश का खुशहाल, गैर का गैर हाजिर, दर का दरकार, ना का नापसंद। तो ये है उर्दू के हैं कुछ उपसर्ग हैं। बद का बदनाम हो गया, और बर का आपका बर्दाश्त, विल का बिल्कुल, बेईमान, लाचार यानी लव सर्ग से मिलकर बना है, हम से बना है यानी हम उम्र। तो ये थे कुछ उर्दू के उपसर्ग थे। तो इसमें सिर्फ हमने उपसर्ग के बारे में ही डिस्कस किया है पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में हम प्रत्यय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।